पालिका बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके बोर्ड की मीटिंग में अपने को चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है वो तो अपन कर ही रहे हैं। चर्चा में भागीदार एसडीएम साहब और सीआई साहब दोनों भागीदार हो, क्योंकि जिम्मेदारी से तो वो भाग रहे हैं। हम वहां चल करके जाए, ये नगर पालिका बोर्ड की तो ही नहीं है क्या? सीआई ने नहीं, चल करके नहीं जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूँ ये बात कि बागोरा के अंदर सर्वप्रथम तो मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि हमारे एक विधायक ने यहाँ मतलब कचरा डालने की बात को लेकर के दादागिरी कर दी। बागोरा के लोग भी हमारे अपने हैं, या तो विधायक साहब इस बात को स्पष्ट करें कि उदयपुर वाटी की जनता है वो विधानसभा में शामिल नहीं है, उनकी विधानसभा में शामिल नहीं है। वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? अगर वो बताएं वो भाग क्यों रहे? फिर इसके जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वो खुद बताएं, उसकी समस्या का समाधान करें। गृह मंत्री अपने डीएलपी के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करें, और जो शांति धारीवाल जी हैं उनसे बात करें कि कचरा कहां डाले। इस बात की है, और विधायक जी ने ये बवाल खड़ा कर दिया। ये जनरल डायर है या विधायक है? ये पूरा सदन इस बात की घोर निंदा करता है, और मैं तो पूरे सदन से समर्थन चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। क्या आप लोग उदयपुर वाटी की जनता के साथ हैं? उदयपुर वाटी की जनता की तरफ से नगर पालिका में मौजूदा विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया जाता है। लिखिए आप प्रोसीडिंग में लिखिए इस बात को कि नगर पालिका बोर्ड सर्वसम्मति से मौजूदा विधायक के खिलाफ कचरा मामले को लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित करता है। वो बताएं खुद आप करके, जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी बताएं कि कहां डालना है। ऐसे भाग कैसे रहे हैं? विवादित बयान देकर के पूरे नगर पालिका की जमीन अलॉट है, राज्य सरकार द्वारा आवंटित है, वो नगर पालिका के बागोरा में अभिनंदन में बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए विधानसभा में। अगर वो विधानसभा में बोलते तो नगर पालिका का भी भला होता और बागोरा के लोगों का भी भला होता। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। आज उदयपुर वाटी के एसडीएम साहब, उदयपुर वाटी के एसएचओ साहब और नगर पालिका के ईओ साहब, ये जिम्मेदार पर्सन है, ये इस बात को तय करें कि कचरा कहां डालना। रही बात सदन के सदस्यों की, तो जो तमाम जो सदन के सदस्य हैं वो इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आंदोलन का ऐलान है आज से, कोई ये चुनौती भरे शब्दों में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। 50,000 लोग हैं, वो परेशानी में रहेंगे और विधायक दादागिरी करते फिरेंगे, खुले मन से लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हैं। और सुन ले, कोई अगर ये कह रहा है ना कि उदयपुर वाटी के ऊपर गलत नजर डाल दे, तो अगर उनको विधायक को ये है ना, तो हमने पिछले वालों को भी उनका अहंकार याद दिलाया और इनको भी दिला देंगे दादागिरी करेंगे। तो ये सदन से इस बात की मांग करते हैं कि या तो ये 7 दिन के भीतर इस मामले को लेकर के सुलझाना करें, वरना 20 तारीख से कोई आए या नहीं आए, अजय तसीड़ इस बात को गवाह है और इस सदन को साक्षी मानकर ये कहता है कि 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना नगर पालिका बोर्ड के सामने शुरू किया जाएगा। क्या आप सारे लोग उदयपुर वाटी की रक्षा के लिए तैयार हैं? अजय तसीड़ सबसे पहले कुर्बानी देगा, डरने वाला नहीं है। किसी को हमें डर लगता होगा, हमें तो नहीं लगता है। और ये सारी समस्याओं की जड़ उदयपुर वाटी का विधायक है, इस बात को नहीं बोल सकते। उदयपुर वाटी की जनता के लिए लड़ना पड़ा तो 7 दिन की मोहलत है, या तो विधायक अपनी बात पे जो बात आप बोल नहीं सकते। मैं मेरी बात को कंप्लीट होने दो एक बार, आप बीच में मेरे को समस्या का अपन यहाँ कलेक्टर के चले या एसडीएम के चले, नगर पालिका बोर्ड अपने आप में स्वतंत्र है और खुद शहर की सरकार है। सरकार कभी किसी के पास चल करके जाती है क्या? जज कभी ऐसे जेवड़ी लेकर के या रस्सी लेकर के फांसी देने थोड़ी जाता है क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने जो भी ये सहमति जो दी है इसी चीज को कागज पे लेकर और इस आधार पे एसडीएम साहब को, सीआई साहब को कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए अपन उनको पत्र लिख रहे हैं। वो बोर्ड की तो ही नहीं कर रहे हैं। अब जिम्मेदार अधिकारी वो है, उनको आना चाहिए यहाँ। अब वो जैसे नहीं आए, अपन इस बारे में जो है उनके सामने इस बात की भी आपत्ति करेंगे। साहब एक तो आप लोगों को आना चाहिए, आप इस शहर के जो प्रशासक हैं, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं आए? जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि वो फील्ड में गए हुए, उन्होंने 20 मिनट का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि आप लोग एक बार चर्चा कर लीजिए जो भी बात है। साहब मेरा निवेदन इतना सा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कि चर्चा अपने को क्या करनी है? अपने को तो सबको पता है कि हमारे परेशानी है, चर्चा तो उनके सामने करनी है, उनके सामने करेंगे, है ना। और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो डरते हैं एमएलए से, इसलिए नहीं है। मुझे पूछो आप क्यों नहीं है? सीआई साहब गांव में तो सिंह बने फिरते हैं, 2 दिन से जाब्ता उपलब्ध क्यों नहीं करा? क्योंकि वो डरते हैं उनसे। हमारे बोर्ड की एक बात हो, आंकड़े को ज्ञापन लेके जाना होता तो एसडीएम के पास अपन क्यों जाए?
उनको आना चाहिए बोर्ड की मीटिंग में। एसडीएम साहब के लिए मैं बताऊं आपको, सुन एक मिनट, एसडीएम साहब के लिए मैं बताऊं, उन्होंने तो साफ ये कहा है कि जो भी आप लोग अपने बोर्ड के अंदर जो चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मिनट मैं दोनों बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सदन का कोई आदमी बुलाओ आपने पार्षद को बुलाया नहीं। सदन है, सदन भी किसी लिए तो बनाया है, नगर पालिका का ताला लगा रहे ये साथ सदन भी तो किसी चीज के लिए बनाया है। आज आप संकट में हो, आपको जरूरत महसूस हुई, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। और ये एक बात और पागल थोड़ी ना आपके लिए, आप जाओगे, आपका प्रोसेस जाएगा, आप निर्णय करो, हम पूरा सदन आपके पीछे खड़ा निर्णय के, आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन फैसला आपको लेना पड़ेगा। आप फैसला लो। फैसला तो अपनी तरफ से तय है, किसी भी तरीके से कोई कानूनी रूप से अगर कानूनी रूप से एसडीओ साहब या सीआई साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके पीछे हैं ना। बुलाओ उनको यार मीटिंग में, अगर आज वो आते हैं तो उनको पता क्या यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, मतलब हम ज्ञापन दे से बात करते हैं, एक तो बात करते हैं, हमारी राज्य सरकार तो उसका पट्टा रुपए करोड़ों खर्च कर दिए, उसके बाद दादागिरी और दिक्कत कहाँ आ रही है अपने को? नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अधिकारी और नहीं, अपन भी ये चाहते हैं, विधायक जी ये कह रहे हैं कि बाबूराम में कचरा नहीं डालने देंगे, कोई बात नहीं है, आप जगह बता दो ना, कहाँ डलोना ना, या वहीं डलेगा और रही बात उनके कचरा समाधान की, तो नई बात उनके कचरा विधायक जी है, वो ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र की स्थापना करवाए, गृह मंत्री से बात करके, जो डेवलपमेंट अपने मिनिस्टर है उनसे बात करें, वो स्वायत्त शासन जो मंत्री है शांति धारीवाल जी, उनसे बात करें। उनको ज्यादा तकलीफ है तो नहीं, क्या तो वो ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। उदयपुर वाटी की जनता भी तो साहब विधानसभा का हिस्सा हक नहीं है, उदयपुर वाटी का हिस्सा ना, तो वो हमारे को कैसे बोल सकते हैं? आपने एक हम साथ है ना आपके। अब जब आगे सारी परिस्थिति आ जाती है, जब तो हमें याद करते हो, आप पहले सही मामलों में पूछते नहीं हो। और ये स्टेटमेंट दे दिया और कि हम यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे, राज्य सरकार से आवंटित जमीन है, कोई फर्जीवाड़ा कोई उठाई गिरा तो ये नगर पालिका के लोग हैं नहीं, या फिर ये भी नहीं है कि ये नगर पालिका जम्मू कश्मीर में आती है, ये कि भारत का कानून लागू नहीं होता, या फिर हम हिस्सा नहीं है क्या नगर उदयपुर वाटी की विधानसभा के, हम भी हिस्सा है। लेकिन वो सारी बातें तब तक जायज है, उसके बावजूद हमारी जमीन, हमारा सारा काम, हमारा लेन देन, उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है सर? और जब हम मतलब पुलिस की मदद मांग रहे हैं, ईओ साहब बता रहे थे अभी, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, बताइए सर। हम देखो तो आपको प्रशासन इसलिए चल रहा था कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने अगर ऐसा बयान दिया तो उसके मामले में हम गंभीर थे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो विधायक के क्षेत्र के, वो जो कि इस प्रकार के बयान देते हैं, उससे भी प्रशासन को गंभीर होना पड़ता है। बाकी और ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन बयान देश के साथ कोई भी आप जनप्रतिनिधि कोई बयान देता है तो उससे फिर हम गंभीर होते हैं कि यार एक जनता चुनाव प्रतिनिधि को ऐसी बात कर रहे हैं। तो अब ये स्थानीय सरकार ने भी ये दिखाया है, तो ये भी गंभीर है। हम इस बात की तो निंदा करते ही करते हैं, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि इस गलत में ना रहे कि हमारे एक स्टेटमेंट से नगर पालिका के हजारों लोगों का भविष्य अंधकार में पड़ जाए और हम यहाँ बदबू मरे कचरे में पड़े, अगर इस प्रकार की किया ना तो उन्होंने गलत किया है। और उनसे भी ये निवेदन है और सारे प्रशासन से भी ये निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस जो मामला है इसको निपटारा किया जाए। नगर पालिका बोर्ड के जो मामले हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो सारे के सारे नगर पालिका बोर्ड आपके साथ है। हमारी जो समस्या है ना उसका माकूल व्यवस्था करवा करके और इसकी जो लड़खड़ाई व्यवस्था इसको सुचारू कीजिए आप जल्दी से जल्द। सर इसमें आज ही डालना चाहिए ना, कचरा रहना नहीं चाहिए, फिर समस्या आएगी ना, परसों नहीं उठ रहे तो इसमें आज ही आप जो भी कार्रवाई करेंगे। स्थानीय जो ये है जो सरकार है, इसने हमें पूरी तरह से एक सहमत होकर आपको दे दिया आश्वासन, हमारी तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं है, तो आप तो आज ही कराओ इसमें। अब हमारा जो भी कानून से तरीका होगा उससे हम हम ये चाह रहे हैं। देखो पार्षद तो डांग लेर खड़ा कुछ नहीं होगा, या तो मान के जो मिलेगा डांग वो कचरा तो सरकार ने लोड करना वही डलेगा। हाँ वही डलेगा, तो साफ सीधी सी बात। कल को कोई और न्यूसेंस करने शुरू हो जाएगा। हाँ उनको कोई दुविधा है तो उसकी सुविधा अपन कर देंगे, जो भी उनको समस्या है वो समाधान अपन कर देंगे। लेकिन उसको राजनीति नहीं कर देंगे किसी को। ये चाहिए ना वहाँ पर कि मैं आपके आप ही हो सकते हो, मैंने कहा कोई आप सब राजनेता की तरह हो, कोई हो आप हो मैं हो या कोई राजनीति करना चाहिए कोई नहीं करने दिया जाएगा।
सरकार ने जिसको अलॉटमेंट किया है वहीं पर कचरा डाला जाएगा। ठीक हम है। उसी बात पर अड़ी गए, हम उनको देख लिया, हमने देखा था, उनसे बात करनी थी, कर ली, वो हमारे हिसाब से तो ये कचरा आज भी जो उनकी डिमांड से भी एग्री साहब, है, सुनो, कोई दिक्कत नहीं उनके है। खिलाफ पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराओ। FIR दर्ज करवाई जाए। पेपर बैठे ना, और वो जो ताला लगाया ना, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, पुलिस ले जाओ और कचरा डलवाओ अभी वहाँ पहले पे। पहले हम भी इसी मूड में थे कि चलो वो भी पब्लिक का हिस्सा है, उनसे नहीं, वो मानेंगे नहीं साहब। ग्रीवेंस अभी मानने को, जो भी उनकी ग्रीवेंस थी मानने को तैयार थे, अभी मान रहे हैं, कोई मराई नहीं है उनकी, जो पूरी भी कर दी शायद आपने, उसमें सर लगवा बिल्कुल दिया। जाली वगैरह सब कुछ वहाँ जाली पे है। लगवा दिया, सारा काम करवा दिया, पहले उनका गेट लगवा दिया, सारी चीजें कंप्लीट करवा दीवार ऊपर करवानी है, वो प्रस्ताव दे दिया हमने जो उन्होंने डेली कोई गिरे पशु बुरना चाहिए मिट्टी से, वो मान ली बुरवा देंगे। यहाँ तक कह दिया कि आपको अगर ये जेसीबी साहब बार वहाँ कहाँ खड़े रहे, मैंने कहा जेसीबी आप ही कर लो, हायर किराया हम दे देंगे। बस आप बुरवा तो डेली जब भी चाहे आपको दिन में 2 बार बुरवा, कोई प्रॉब्लम, उसके बाद क्या कर सकते हैं। ये साहब ने तो ये भी